अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। मैं हूँ आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह मीठा-मीठा, तीखा-तीखा आवाज़े हक। दोस्तों आज की स्ट्रीम जो है वो चैप्टर 3 होने वाला है और जो ढिंढोरा पीटा गया था डिबेट के हवाले से, उसके 16 के 16 पॉइंट्स का आज आखिरी रेफ्यूटेशन होगा। पहली 2 एपिसोड्स में 14 पॉइंट्स जो हैं, उनके चिथड़े उड़ा के इनके हवाले कर दिए गए थे कि बोरिया बिस्तरा गोल करो और तशरीफ अपनी साडे कोल करो। अब अगली एपिसोड्स जो आने वाली हैं, वो टेबल टर्न की होने वाली हैं। तो लिहाजा तगड़े हो जाइए क्योंकि आने वाली स्ट्रीम्स के अंदर जब टेबल टर्न होगा, तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आएँगी। मगर क्या करें? जब हम कहते थे कि हमें तुम्हारा तरीका पसंद नहीं आ रहा, आपने कब हमारी सुनी? आपने कब हमारी इल्तिजा को, हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी दरख्वास्त को, हमारी विन्नती को सुना या स्वीकार किया? अब तगड़े हो जाना है क्योंकि अगली स्ट्रीम्स के अंदर टेबल टर्न होने लगा है। तो आज की रेफ्यूटेशन हमारी चैप्टर 3 जो है वो लास्ट होगी। उसके बाद हम इनको ज़रा तगड़ा करेंगे, इनकी डंड बैठ के लगवाएँगे और इनसे पूछेंगे कि जो शख्स ये एतराज़ इस्लाम के ऊपर करके बार-बार ये सवाल पूछता था कि क्या ऐसे आदमी को आप नबी क्यों मानते हो? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िदाहु अबी व उम्मी। तो ज़रा सोचिएगा कि यही सवाल अब हम आपसे आने वाले प्रोग्राम्स में करने लगे हैं और आप सोचने के लिए ये चीज़ पे मजबूर होंगे कि इसने तो इस्लाम छोड़ने का झूठा दावा किया था इन इन चीज़ों के ऊपर। फिर ये बंदा गिरा तो क्रिश्चियनिटी पे कैसे गिर गया? हैं? चलें आज आपको थोड़ा-सा एक और डेमो भी देंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि ये लोग जब इनके टेबल टर्न होने की बारी आती है, तो इनकी वज़ाहतें चेक किया करें। जब हम वज़ाहत पेश करते हैं, जवाब देते हैं, तो पता है क्या कहते हैं? जलेबी। अबे जलेबी बाई के न्योगी पुत्र, समझाने के लिए चीज़ें बयान भी तो की जाती हैं कि नहीं? हुँ? अबे ओ सनातनी इस्लामोफोब, लेंडी को जलेबी समझ के चखने वाले, अब तू हमें बताएगा कि जलेबी में और लेंडी में तेरी फ़र्क क्या है? हुँ? भई कमाल है। अब जो समाज लेंडी को सूंघ कर जय माता दी नारा लगाने वाला हो, उसकी क्या हैसियत और औकात है कि वो हमारे सामने आकर हमारी वज़ाहत को जलेबी कहे और खुश्क तौर पर निकल जाए? ना, उसको तेल लगा के भेजेंगे, खाली हाथ नहीं। हाँ, हमारे समाज के अंदर ये रीत पाई जाती है कि हम उधार नहीं रखते, चुका के भेजते हैं, सूद, ब्याज समेत अंदर तक, अंदर तक। अगर कुंडी भी लगी हो, सील भी लगी हो, तो हम अंदर तक तुन के घुसेड़ के बेचते हैं। ये हमारा इतिहास रहा है। कभी इस बात को सोचा है, भारत के महापुरुषों, तुम्हारे मुल्क में एक दास्तां हम छोड़ आए हैं। ना याद आए तो फिर तारीख के औराक को पलटो, बहुत से कारनामों के निशान हम छोड़ आए हैं। छावा माय फुट, मेरा कद्दू, मेरा घंटा छावा, मेरा शिवलिंग छावा, गूज़ बम्प्स,
जेन जी गूज बम्प्स माय फुट, चूठो चूठ चुताली माय फुट। जुबां मीरो गालिब, लूट ली आकाशवाणी ने, ये सदमा कम नहीं उर्दू जुबां हम छोड़ आए हैं। जुबां छोड़ आए हैं। अब तो तुम्हारे सिंगर्स भी तलफ्फुज ठीक करवाते हैं। गाना तो गाना है ना जी, उर्दू में। शायरी की सुंदरता उर्दू में छलकती है ना जी। तो उसके तलफ्फुज ठीक करवाने के लिए मेरे जैसे उर्दू दां के पास आकर ही अपनी नजरसानी करवाते हैं। नोक पलक सवार दीजिएगा, ज को जा कैसे पढ़ना है। हम्म, भाई ये हकीकत है ना जी, ये सत्य है। न मानो, तुम्हारी मर्जी। तो तुम्हारा पीछा तो छूटने का नहीं। अच्छा, चलो आपको जलेबी सुनाऊं, जलेबी। हम्म, क्या याद करोगे, प्रोग्राम के स्टार्ट में ही आपको जलेबी सुनाते हैं। जलेबी सुनना। टेबल भी टर्न करेंगे, टेंशन काहे की है। यही है हम, कहीं गए हैं क्या। यही है, टेंशन काहे की लेते हो। चलो आपको जलेबी सुनाता हूँ। जलेबी, रुको जरा, रुको रुको। आपको जलेबी सुनाते हैं। सनातनियों, ये बात हम करते थे तो हमें कहते थे जलेबी जलेबी जलेबी। अब जलेबी सुनना, जलेबी तुम्हें सुना लगा। स्टार्ट में तुम्हें जलेबी सुनाता हूँ। आजा आजा आजा। सेट हो गया। चलो जी, ये स्क्रीन पर लाते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अब जलेबी सुनना जरा। ठीक है, लेकिन जो आप टेरर वाली बात बोल रहे हो, ये तो सेम फॉर्म ऑफ टेरर तो बाइबल में भी मिलता है इन चीज के रिगार्डिंग। बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? मिलता है। मैं ये बता देता वाली हूँ क्यों नहीं वर्ड्स मिलता। देखो आप, 1 मैं बताता सैमुअल हूँ 15:3। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलता। फर्स्ट सैमुअल पे जाने से पहले आपको बाकी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। लो जी, जलेबी शुरू होने लगी है। सनातनियों, मुंह खोल लो, मुंह खोल लो। इसके तेल में तली हुई यस्सु की कुती तुम्हारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड देवता की जलेबी उसके पिछवाड़े के बदबूदार अंधेरे वाले सुराख से घिसटती हुई, धुआं मारती हुई लेंडी निकलने लगी है। मुंह खोल लो सनातनियों, तुम्हें जलेबी सुनाने लगे हैं। मुंह खोल लो, चलो जल्दी, तेरा रह गया है स्वामी, तेरा रह गया है। मुंह खोल, चल चल चल, मुंह खोल। ओहो, ये कुछ और है, इसको बाद में लेता हूं। मुंह खोल, ये नहीं अभी खोलना था, इसकी बारी बाद, तुझे गंदी आदत पड़ गई है। जब कहो खोल लो, तू टांगे खोल ले ना। मुंह खोलना है, मुंह, अब मुंह खोलना है। ये आखिरी स्ट्रीम है, इसके बाद तुम्हारे पिछवाड़े खोलने हैं मैंने। अभी मुंह खोलो बस, अभी मैं शुरू हो गया हूं अल्लाह के हुक्म से। तुम्हारी जुबान में तुम्हें जवाब देने लगा हूं, जरा मुंह खोल लो जल्दी से। हम्म, मैं जिप खोलता हूं, तुम मुंह खोलो, हाँ जल्दी, चलो शाबाश। तो ये सुनना जरा, स्टार्ट के अंदर मैं जलेबी सुना दूं जरा, ताकि तुम्हें पता चले जब हम जवाब देते हैं तुम्हारी खोपड़ियां खड़कती नहीं, तुम्हारी खोपड़ियां नहीं खटकती। अब खोपड़ियां पहले खड़का दूं, उसके बाद फिर तुम्हारी पुंगी बजाता हूं। जरा सुन लो। मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलता। फर्स्ट सैमुअल पे जाने से पहले सवाल क्या हुआ, पहले सुन लो बैकग्राउंड। सवाल ये हुआ कि बाइबल में भी तो टेररिज्म मौजूद है। जो टेररिज्म तुम कुरान से निकालने का दावा करते हो, बकवासिए, झूठे, फ्राडिये, पखंडिये, जेब कतरे, कन्फेशन बॉक्स में हरामी पादरी के तुखम से टपकने वाले गंदे कीड़े, जो तू कुरान इस्लाम के ऊपर बात कर रहा है, वही चीज तो बुबली के अंदर से भी निकलती है, गूबल के अंदर से।
ये बाइबल नहीं है, बूबल है, बूबल, क्योंकि यहां बूबो बूबी होगा आगे। तो ये जो बूबल है, इस बूबल के अंदर से भी वो चीजें निकलती हैं। हाँ, कुरान का नाम बिगाड़ेगा ना तो तेरी बाइबल का भी बूबल बनाऊंगा मैं, और उस बूबल के अंदर मैं शिवलिंग घुसेड़ूंगा, तेरे बूबल के अंदर। हाँ, ये बाइबल नहीं है, अब से बूबल है। तुम्हें लगता था तुम्हारे जुबानों में जो भी आएगा तुम बोलोगे और हम सुनेंगे ना? हम तुम्हारी चिता चौक के अंदर जला के रख देंगे, याद रखना। मसीही होगा तो गारो होगा, चिता तेरी भी जलाऊंगा, क्योंकि तेरे आकाश रात नहीं है। तो ये जो बूबल है, इस बूबल के ऊपर जब आपत्ति उठी कि बूबल भी तो आतंकी होने की बात करती है, तो ये बूबल के बीच में मुंह फंसा कीड़ा आगे से जलेबी बनाने लगा है। सनातनियों, मुंह खोल लो, ओ बूबल के जनों, मुंह खोल लो, जरा सुनो। 1 मैं बताता हूँ Samuel 15:3 मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलता। हाँ, लो, सुनना जरा, सुनो। फर्स्ट सैमुअल पे जाने से पहले आपको बाकी सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बाइबल जो है कुरान की तरह आयतें हवा में से उखाड़ के नहीं देता, वो कॉन्टेक्चुअल चेक करो जलेबियां, बूबल का टेररिज्म क्यों जस्टिफाई है? चेक करो जरा, जलेबी सुनते जाना। चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि बाइबल जो है कुरान की तरह आयतें हवा में से उखाड़ के नहीं देता, वो कॉन्टेक्चुअल चलता। सॉरी, रुकिएगा। रुकना जरा। आपने चेक किया, बूबल को डिफेंड करने के लिए इसकी लेक्चर शुरू हो गया है। कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, फलाना जरूरी है, उसको पूरा पढ़ना जरूरी है। इसका टीटो पार्टी, इसका ड्रामा शुरू हो गया है। तो मुंह खोल के रखो, बड़ी लंबी जलेबी निकालने लगाई है। इसकी कब्ज खुली है 2500 साल के बाद, जो कब्ज कील ठोक के सूली पर चढ़ाकर बंद की थी ना, वो कब्ज इसकी 2500 साल के बाद खुली है। तो जरा बूबल की जलेबी निकलने लगी है, जरा सुनना। सैमुअल तक पहुंचने से बहुत पहले तक उन लोगों को 440 साल की मोहलत दी गई थी। लो जी, लो जी, जलेबी निकल आई है बूबल से। बूबल से जलेबी ये निकली है कि उनको कत्ल करना बूबल के अकॉर्डिंग इसलिए ठीक था कि 400 साल तक वो ये सब कुछ कर रहे थे। उल्लू के पट्टे, ये जो जलेबी तूने निकाली है, ये सनातनी के मुंह के अंदर लेंडी गिरा, वो तो बात ठीक है, मगर हमारे सामने ये झोपड़ी के नहीं चलेगा। उसके पीछे वजह ये है कि भाई 400 साल पहले उनके बाप दादा ये काम कर रहे थे, तू बच्चों को मारना शुरू हो गया है। ये दाल उधर ही गलाया कर, हमारे सामने नहीं गलेगी दाल ये। मगर अभी टेबल में आगे टर्न करूंगा, पहले तो मैं तेरी यहाँ पर बूबल का नंगा बूब तो दिखाऊं ना, तेरी बूबल्स का। तो पहले बूबल्स मुझे साहब के सामने रखने दे, तेरी बूबल को। सुनो जरा आगे। अगर आप पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये वो लोग हैं जो लोगों का लो जी, अब इसको याद आ गया, पीछे से भी पढ़ना है। तेरी पीछे से लूंगा मैं, आगे से जाके पीछे से ही तेरी तेरी भी और बूबल को भी लूंगा मैं। तो टेंशन ना ले, अगली स्ट्रीम्स में लूंगा पीछे से। अब इसको याद आ गया है, जब बूबल पर आक्रमण हुआ और बूबल्स छीले गए, तो इसको याद आ गया कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ना होता है। जलेबियां चेक करो इसकी। कत्लेआम कर रहे थे, जो लोग वहां पे जाते थे उनका कत्ल करते थे। ये लोग अपने बच्चों की बलि चढ़ाते थे अपने खुदा हुबाल के सामने। उन्होंने हुबाल का एक बुत बनाया हुआ था, जिसके हाथों को बाहर जलेबियां चेक करो, जलेबियां। ये जी बच्चों की बलियां चलाते थे, किस बच्चे की? तेरी, फलाने की, फलाने की, जो भी बुत बनाया हो, फिर जाके कत्ल कर दोगे। तो टेररिज्म ये नहीं है तो और क्या है? मगर जलेबी, यस्सू की कुत्ती की बुबली जलेबी, सनातनी मुंह खोल के खाएगा, साथ यम यम भी करेगा चटनी डाल के। जरा सुनो जरा। शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा, ये वो लोग हैं जो लोगों का कत्लेआम कर रहे थे, जो लोग वहां पे जाते थे उनका कत्ल करते थे। ये लोग अपने बच्चों की बलि चढ़ाते थे अपने खुदा हुबाल के सामने। उन्होंने हुबाल का एक बुत बनाया हुआ था, जिसके हाथों को बाहर रखे हुए थे और उसकी पिठी के नीचे आग जलाते थे, और वो हुबाल के खोखले बुत के अंदर वो जाती थी आग और धुआं, और वो गर्म। कहानी सुनी जाओ, जलेबी सुनी जाओ, सुनी जाओ। पूरी की पूरी कौम के बच्चे, औरतें, जानवर खोते
दरख्त तक जला के रख दिए और जी इसको बुत परस्ती की पड़ी हुई है, ये जलेबी चेक करो। अब नहीं हमें नहीं समझ, ना 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 ना, अब नहीं हमें समझ आती ना भाई। तू हमें बताया करता था कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ये चीज नहीं करनी। अब तेरे तू बाइबल को डिफेंड कर रहा है किसी कत्लो गारत के ऊपर, है ना? हाँ, अभी ये तो आज मैंने स्टार्टअप के तौर पर तेरी जलेबी सनातनियों का मुंह खुलवा कर उनके मेहमान नवाजी के लिए रखी है। हाँ, गर्म होता था, जब वो गर्म होता था तो अपने बच्चों को उसके हाथों के ऊपर रख देते थे और इस तरीके से बच्चों को क्रिस्प करके पका के बलि चढ़ाते थे। ये वो कौम है जहां पे जब लोग जाते थे तो उनका ये बलात्कार करते थे। इस कौम को तकरीबन 80 से ज्यादा प्रॉफिट्स भेज के समझाने की कोशिश की गई थी, बताने की लो कोशिश। जी जलेबियां, गूगल की टेररिज्म को जस्टिफाई करने की जलेबियां देखो, फलां भेजे गए, फलां भेजे गए, सो व्हाट, सो व्हाट। भाई तूने तो हमें कहा था हो ही नहीं कुछ सकता, ये तो टेररिज्म है। तूने तो कहा था मुंह बंद कर लो, कोई कुछ भी कर रहा हो। दैट्स व्हाट यू सेड। इस्लाम की बारी आती है तो तुझे कोई जस्टिफिकेशन समझ नहीं आती। अब तुझे क्यों आ रही है? हाँ, तुझे बूबल पसंद है। तेरे बूबल फाड़ता हूं मैं। की कोशिश की थी। इन्होंने बहुत सारे प्रॉफिट्स का कत्ल किया। 440 सालों के बाद खुदा ने बोला कि जाओ कत्ल कर दो, इनमें से किसी को नहीं बख्शना। लेकिन किसको? किसको जी? 440 साल के बाद खुदा ने कहा, गूगल के खुदा ने 440 साल बाद कहा। कत्ल कौन कर रहे थे? 400 साल पहले, 440 साल पहले के लोग। और खुदा, बूबल के खुदा ने किनको कत्ल करने को कहा 440 साल के बाद? उनकी नस्लों को जो वो काम कर रहे थे। नहीं, ये था टेररिज्म। जलेबी चेक करो इसकी, मां मर गई। बूबल रगड़ते रगड़ते इसकी मां मर गई, मगर जस्टिफाई नहीं कर सका। बूबल भी रगड़े गए, छिल गए, और जलेबी भी गरम गरम सनातनी के मुंह में गिर गई, पर बात नहीं बनी। लेकिन वंस अगेन वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट थी, कत्ल कर दो किसी को नहीं बख्शना। उन्हीं में से हाँ, लो जी लो, जलेबी, अगली जलेबी आने लगी है कि जेनेरिक स्टेटमेंट खुद मान रहा है। जेनेरिक स्टेटमेंट थी कि सबको कत्ल कर दो, किसी को नहीं बख्शना, मगर उन्हीं में से जलेबी आने लगी आगे। क्या जी? लेकिन वंस अगेन वो एक जेनेरिक स्टेटमेंट थी, कत्ल कर दो किसी को नहीं बख्शना। उन्हीं में से कई खानदानों को छोड़ा गया ओ जिन्होंने ओ ओ ओ, नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं मानना भाई, ना 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 ना, ये जस्टिफिकेशन हमें नहीं। तू तो कहा करता था यहूदियों को कत्लो गारत कर दिया। जब मुसलमान कहते थे उनमें से कुछ कबीलों को छोड़ा गया था, बनु नुज़ैर को जाने दिया गया था। हम्म, तो तू कह, ना ना ना, हमने नहीं मानना, ना 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 ना। जब हम कहते हैं कि मुशरिकीन मक्का को फतह मक्का के टाइम पर दो चार बंदों के अलावा किसी को भी नहीं फड़काया गया, 5 बंदों का नाम लेकर कहा गया था खाना काबा के साथ चिमटे हों तब भी नहीं इनको छोड़ना। बाद में उनमें से भी मेरे ख्याल से करीबन 3 या 4 लोगों को, मैं गलत ना हूं, मगर कुछ लोगों को उनमें से भी छोड़ दिया गया, अकॉर्डिंग टू माय वीक नॉलेज। ठीक है, तो हमने नहीं मानना अब ना, हमें तो तुमने सिखाया था। सनातनियों, इस्लाम के खिलाफ तुमने हमें सिखाया था ये। अब हम तो चलेंगे तुम्हारे मुताबिक, जो नफरत का बीज तुमने बोया था हम तो उसी का फल खाएंगे। अब हमें नहीं समझ आएगी। तुम एक तरफ कहते हो जेनरिक स्टेटमेंट दी गई, दूसरी तरफ कहते हो चंद लोगों को छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ा? गूगल के रगड़े हुए खुदा ने यह कहा था कि किसी को छोड़ना है, कहा था, तो सैमुएल क्यों उसके अगेंस्ट गया? अभी तो बहुत से सवाल हैं गूगल के टेररिज्म के, वो तो आने वाली स्ट्रीम्स में पता चलेगा। अभी तो मैं डेमो देने लगा हूं जलेबी का। जिन्होंने माफी मांगी और जो कि इस किस्म की हरकत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जब भी आप किसी इलाके में हमला करते हैं, इलाके में हर किस्म के लोग होते हैं, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, हमने नहीं मानना ना। हमें तो तूने ये सिखाया नहीं था इस्लाम के खिलाफ। तूने तो कहा था इस्लाम कहता है सबको मार दो चाहे कुछ भी करता हो कोई। तूने तो हमें ये सिखाया था। इसी स्ट्रीम के अंदर तू ये सिखा रहा था कि इस्लाम तो पीस से मना करता है, तो हम कैसे मान लें? हाँ, सनातनियों, रुको, बैठो, ठंडे दिमाग से सोचो।
अगर ये बंदा वाकई ही इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन इस बेस पर हुआ है, ये क्रिश्चियन कभी भी नहीं हो सकता था। थिंक अबाउट इट। इसीलिए मेरा प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद है कि यस्सु की कुत्ती वॉज नॉट अ मुस्लिम एट ऑल। ये मुसलमान था ही नहीं, इसने सिर्फ धंधा, इसलिए आज तक इसके किसी रिश्तेदार का पता नहीं चला। जाहिल का बहनोई नजर आया, उसकी दीदी आज भी मुसलमान है, उसका वो मुसलमान का साला है आज भी, उसका बहनोई जीजा आज भी मुसलमान है। यानी सनातनियों, आपकी जुबान में उसकी बहन कटवे के पास है। हाँ, कटवा, जाहिल, ऐसा ही है ना। यानी जाहिल की बहन आज भी एक टेररिस्ट के पास है ना, ऐसे ही है। चलो और आसान कर देता हूं, इस्लामोफोब्स, जाहिल की बहन आज भी एक मुल्ले के पास है। ओए होए होए होए, दबा के। चलो और आसान कर देते हैं, इस्लामोफोब्स, जाहिल की बहन इस वक्त ब्रीडिंग मशीन बनी हुई है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग रिलीजन है ना जी। हाँ, तो इसकी बहन की टांगे तो पंखे के साथ लगी होती हैं क्योंकि फास्टेस्ट ब्रीडिंग करनी है जी। अब समझ आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं समझ नहीं आ रही, बात बन नहीं रही, बन नहीं रही, बन नहीं रही। चलो और बनाता हूं। सनातनियों, इस्लाम में तो होता है हलाला, मुल्ला ठोकते हैं, ऐसा ही है ना जी। तो इसका मतलब है, आसान लफ्ज़ों में समझो कि जाहिल की बहन आज भी किसी मुल्ला से हलाला करवा रही है। देखिए ना, आपको समझाना मुश्किल होता जा रहा है मेरे लिए, मैं कैसे समझाऊं आपको? समझ आ रही है? जो दवाई बनाई थी उसका टेस्ट समझ आ रहा है? कुछ फील हो रहा है? हम्म, नहीं। चलो आसान करता हूं, सनातनियों, जाहिल की बहन आज भी अडल्ट ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है। अब आइए समझ। नहीं यार, नहीं समझ आ रही, क्या करूं? कुछ और मामला करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आ जानी चाहिए अब तो। हाँ, तो जो बोया था वो काटो, वो काटो, वो काटो, कुत्ते के पिल्लो, वो काटो। सनातनियों, मीठे हैं, मीठे हैं ना, तो चूपो, अब चूसो। तुम्हें बूबल भी चुसवाऊंगा मैं, बूबल्स चुसवाऊंगा तुम्हें। हम्म, अब सुनो, आगे बढ़ते। तो जाहिल की दीदी, उसका बंदा अभी भी मुसलमान है। सबूत मिल गया कि जाहिल की अम्मा भी आ गई, जाहिल की अम्मा का भी पता चल गया। तो पता चला कि जाहिल का बैकग्राउंड मुस्लिम फैमिली है। चलो, खचवाला का भाई आ गया, खचवाला के फादर का लेटर मिल गया, हमें पता चल गया खचवाले का बैकग्राउंड। चलो, वो छक्का नपुंसक क्यूट गर्ल, कुत्ते का तुखम, वो, उसका भी बैकग्राउंड मिल गया। उसके मोहल्ले का मौलवी आ गया, हकीम, उसने आकर कहा इसको एड्स की बीमारी है, इसकी नोनों में बरकत नहीं थी और नोनों में हरकत नहीं थी। तो साथ वाले हमसाये चाचा बरकत ने हल्की सी हरकत के जरिए बरकत पैदा कर दी। ये चीख उठा, मैं तो नवी लैसा, मैं तो नवी लैसा। उन्होंने कहा शक्ल देखी अपनी नवी लैसा, उन्होंने ठुड्डा मार के घर से बाहर फेंक दिया। अब वो जो साथ वाले हमसाये हकीम थे, वो लोहा पाड़ हकीम थे, लोहा पाड़, उन्होंने पाड़ दिया लोहा। अब हाथ खड़े करके उसने शोर डाल दिया, मैं तो न्यूज नेशन पे जाऊंगा, नेशनल टीवी पर जाऊंगा, बीवी का बदला लूंगा। बहुत अच्छे। अबे बीवी का बदला लेना था तो को डाइट अच्छी रखता। जब पीनी शराबें, करने नशे, तो रात के 12 बजे के बाद नेटवर्क सिग्नल नहीं उठाता ना, उसके लिए खाना पड़ता है बीफ। वो सालो तुम लोगों ने बैन करके रखा हुआ है। खाने तो दो नौजवानों को, जान आए उनमें, मर्दानगी बचे, हिजड़ो, वो तो तुम लोगों ने बैन करके रखा है। अच्छा, तो जलेबियां सुन रहे हो? जलेबियां सुन रहे हो? सुन लो। कुछ बुरे लोग भी होते हैं। उसी इलाके की एक अब इसको याद आ रहा है,
गूगल को डिफेंड करने के चक्कर में इसको याद आ रहा है कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, बुरों को ठोका जाता है, अच्छों को रोका जाता है, देश बचाया जाता है, नियम लागू किया जाता है, बुरों को डराया जाता है, उनका मर्डर भी किया जाता है। अब तेरा टेररिज्म सारा सीधा हो गया, अब तेरा सारा सीधा हो गया। गूगल के बूब्स रगड़े गए तो तू सीधा हो गया। इतनी सी बात थी। अब आपको समझ आई है कि जिन खोपड़ियों को जंग लगा हुआ है और जिन दिलों में धुआं छा चुका है और जिन दिमागों के ऊपर जंग लग चुका हुआ है, उनके ऊपर तेजाब फेंकना पड़ता है, जिसका नाम तुम बैसाखी रख बैठे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो बैसाखी तुम्हें दी जाती है उल्टी करके। ओ हो, तौबा 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 तौबा। आमिर हक तू बाद आ जा, बाद आ जा आमिर हक तू बाद आ जा। फिर बाद में तुझे बैन करते हैं, फिर तू छोड़ डालता है। तुम्हें वो बैसाखी इसलिए पसंद नहीं क्योंकि उसको उल्टा करके ऊपर मिर्चे लगा के तुम्हें बिठा दिया जाता है, वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम अगर लातों के भूत और कुत्ते की धुम ना होते तो तुमसे बात होती, तुमसे तो बात हो ही नहीं सकती। इतनी सी बात है। अब सुनो इसकी जलेबियां। एक फैमिली के अंदर से जोसेफ पैदा हुआ था जो कि बिथ्रोड हुआ था मरियम से, मैरी से। हाँ, अब इसका भाषण सुनते जाओ बूबल को बचाने के चक्कर में कि कहीं बूबल रगड़े ना जाएं जी। तो वो उसको बचाने के चक्कर में जनाब इसने अपनी घीसियां करनी शुरू कर दी हैं। खैर, इब्तदा के तौर पर मैंने आपको ये चीज इसलिए सुनानी थी कि जब इन लोगों ने इस्लाम के ऊपर एतराज करना होता है ना, उस वक्त इनके जबड़े हिपोपोटामस की तरह खुल जाते हैं, क्योंकि जो मन में आता है, जो दिमाग में आता है, वो ये जुबान से उगलना शुरू कर देते हैं। और जब हम इनकी जुबान में जवाब दें तो पता है क्या कहता है? कहता है आमिर हक। ना 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 ना, कहता है आमिर हक ने तो रगड़ने के अंदर पीएचडी की हुई है, आमिर हक से तो मैं बात ही नहीं कर। डर गया, बाप से डर गया। उसको पता है उल्लू का पट्टा, तुझे पता है तू मेरे। अच्छा, कहता है जी इधर आ जाएं उधर आ जाएं, किधर आ जाएं? अबे बीवी से पूछ, पूछ बीवी से। वो तो नहीं कहती थी इधर आ जाएं उधर आ जाएं, वो तो कहती थी सीधा आ जाएं, कॉल करें। उसने तो मुझे ये कहा था, गलत मत समझना, मैं पास्टर नहीं हूं। तो वो तो कहती थी सीधा आए। कहता है आमिर हक, कहता ना भाई ना। कहता है आमिर हक ने तो ठोका ठुकाई में पीएचडी कर रखी है। ना भाई ना, मैं उसका नहीं, ना 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 ना, हाय हाय, पर जलते हैं, पर जलते हैं। तुझे किसने कहा था? मैं वही आईना हूं जिसमें तुम अपनी जुल्फें संवारते थे। मैं वही आईना हूं जिसमें तुम अपनी मुस्कुराहट पर रश्क करते थे। मैं वही आईना हूं जिसमें अपनी जनाब उलझी हुई निगाहों को संवारते थे। मैं वही आईना हूं जिसमें अपने जिस्म पर पड़ी सिलवटों को मिटाते थे। मैं वही आईना हूं जिसमें दूसरों पर तानो तशनी के लिए उसको इस्तेमाल करते थे। मैं वही आईना हूं कि जिसमें तुम अंधेरे को रोशनी और रोशनी को अंधेरा बतलाते थे। मैं वही आईना हूं जिसकी चमक दमक से दूसरों को सताते थे। आज वही आईना तुम्हारी तरफ किया तो नंगे क्यों नजर आने लगे तुम्हें? नंगे क्यों हो गए? हम्म? ये वही आमिर हक है जो 3 साल पहले एक पप्पू मासूम क्यूटू सा चूचू पूचू कू सीधा सा बच्चा था।